अधिकांश स्टूडेंट ने स्कूल और कॉलेज में डाउरी सिस्टम पर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा, लेकिन वही स्टूडेंट आगे चलकर डाउरी की डिमांड करते हैं। अधिकांश लोग तो डाउरी सिस्टम को इतना बड़ा सोशल इश्यू भी नहीं मानते, ये इसे बस नॉर्मल सी चीज मानते हैं। लेकिन वीडियो के अंत तक पूरे डेटा, फैक्ट और रिसर्च को देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि डाउरी कितना बड़ा सोशल इश्यू है। आज इतनी एजुकेशन और डेवलपमेंट के बावजूद भी समाज में डाउरी सिस्टम मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई बन गई, लेकिन शुरुआत में ये ऐसी नहीं थी। इसकी शुरुआत करने का उद्देश्य था महिलाओं को राइट ऑफ प्रॉपर्टी देना। शुरुआत में नवविवाह जोड़ों को आर्थिक मदद मिल सके नए परिवार बसाने के लिए। हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का गिफ्ट था जो लड़की के पिता द्वारा लड़की को दिया जाता था। ये अपने मर्जी से दिया जाता था, जितनी कैपेसिटी होती थी उसके अनुसार। लेकिन ये धीरे धीरे करके एक जबरदस्ती डिमांड बन गई। दूल्हे पक्ष वाले दहेज की डिमांड करने लग गए। इंडियन कल्चर में ऐसी बहुत सारी अवधारणा है जहां पर महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, चाहे वैदिक सभ्यता हो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। इनमें महिलाओं को देवी के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन ये अवधारणा इतनी नेगेटिव बन गई है कि महिला देवी से एक चीज बनकर रह गई है। विवाह एक बिजनेस बन गया है, पैसों का लेन देन बन गया। वैसे इंडिया में डाउरी सिस्टम 1961 से इलीगल है, लेकिन केवल नाम मात्र के लिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर साल 10 मिलियन से अधिक शादियां होती हैं। 2020 में डाउरी से रिलेटेड 10,367 केस दर्ज किए गए। ये एक्चुअली में बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शादियों में डाउरी दिया ही नहीं जाता है। इंडिया की ऑलमोस्ट हर शादी में दहेज दिया जाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि केस दर्ज ही नहीं किए जाते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष वाले सहमत हैं। वर पक्ष वाले भी सहमत है क्योंकि उनको दहेज मिल रहा है, और वधु पक्ष वाले भी ऊपरी मन से सहमत है क्योंकि उनकी लड़की की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। ये केस तो बस वही थे जिन पर या तो मीडिया की नजर चली गई या फिर अधिक दहेज की मांग के कारण दुल्हन पक्ष वालों ने केस दर्ज करवा दिया। एनसीआरबी की रिपोर्ट हमें यह भी बताती है कि 2020 में डाउरी से रिलेटेड 19 महिलाओं की जान चली गई। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। मतलब कि महिलाओं की तुलना में पुरुष 37 मिलियन अधिक हैं। इसका मतलब यह है कि मांग अधिक है क्योंकि पुरुषों की संख्या अधिक है, वहीं आपूर्ति कम है क्योंकि महिलाओं की संख्या कम है। इसका मतलब यह है कि महिलाओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। दहेज लेना तो छोड़िए, उल्टा दहेज देकर भी आना पड़ जाएगा। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि दूल्हे पक्ष वाले दुल्हन पक्ष को दहेज देते हैं, लेकिन कानून के अनुसार ये भी इलीगल है। कानून के अनुसार दोनों चीज इलीगल है, चाहे दूल्हे पक्ष वाले दुल्हन पक्ष को दहेज दे या फिर दुल्हन पक्ष वाले दूल्हे पक्ष को। लेकिन फिर भी ये कम देखा गया क्योंकि अधिकांश पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका दामाद पढ़ा लिखा हो, इनफैक्ट सरकारी नौकर हो। रिसर्च हमें यह बताती है कि लड़का जितना अधिक पढ़ा लिखा होगा उसकी दहेज की मांग उतनी ही अधिक होगी, चाहे लड़की के माता पिता दहेज के खर्चे को उठा पाए या फिर नहीं। माता पिता के लिए लड़की की शादी का मतलब है आर्थिक बर्बादी। रिसर्च हमें यह भी बताती है कि एक दहेज में 1 साल से अधिक की कमाई खर्च होती है। सिर्फ दहेज में, पूरी शादी की बात नहीं कर रहा हूं, केवल एक दहेज में माता पिता की 1 साल से भी अधिक की कमाई खर्च होती है। दहेज के खर्चे को मिडिल क्लास तो किसी प्रकार से उठा लेते हैं, लेकिन दिक्कत गरीब की आती है क्योंकि उसके सामने एक डिमांड रखी जाती है। यदि मान लो कि डिमांड भी नहीं रखी जाती है, फिर भी उसे सामाजिक बराबरी करनी है, क्योंकि समाज में दहेज को एक पॉजिटिव नजर से देखा जाता है कि कौन अधिक दहेज दे रहा है। इस बराबरी के कारण गरीब को अपनी आर्थिक सिचुएशन का सत्यानाश करना पड़ता है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार अधिकांश इंडियन इंटर रिलीजियंस और इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ है। वैसे कास्टिज्म वाले वीडियो में मैंने इस पर डिटेल से बात की है, आपको आई बटन पर मिल जाएगा। इस कारण पेरेंट्स के पास में ऑप्शन बहुत कम रहते हैं। उन्हें दूल्हा तो बहुत अच्छा चाहिए, उसका सोशल स्टेटस काफी अच्छा होना चाहिए, इनफैक्ट वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए, और सरकारी नौकर हो तो सोने पर सुहागा होता है। लेकिन उसे अपने ही धर्म में चाहिए और अपनी ही जाति में चाहिए। अपने धर्म और अपने जाति में एक अच्छा दूल्हा ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। किसी प्रकार से यदि एक क्वालिटी दूल्हा अपने जाति और अपने धर्म में मिल जाता है तो उसकी जो भी डिमांड हो वो माननी पड़ती है। अब बात आती है सॉल्यूशन की कि इस चीज का एक्चुअली में समाधान है क्या। वैसे कानून के अनुसार ये चीज इलीगल है, फिर भी ये इतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि कानून को जब ये चीज पता ही नहीं चलेगी तो वो एक्शन कैसे लेगी, क्योंकि कानून के पास में केस दर्ज ही नहीं किए जाते हैं। इसमें बेसिकली दोनों पक्ष वाले इंक्लूड होते हैं, वर पक्ष वाले भी और वधु पक्ष वाले भी। इसीलिए कानून मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। जरूरत है तो बस समाज की सोच में परिवर्तन होना, और समाज की सोच भी ऐसे नहीं है कि एकदम परिवर्तन होगी। यदि खुद की सोच बदलोगे तो समाज की सोच भी बदलेगी। मिलता हूं एक और नई सोशल इश्यू के साथ में, तब तक विचार जरूर कीजिए डाउरी सिस्टम पर। बहुत बहुत धन्यवाद।